में सबसे बेटर जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो सारे चुनावी वादे उसने अपने पूरे किए। रवि शंकर ने बहुत अच्छा काम किया है, जो बात है। और तो बाकी हुए हैं सब मतलब सभासद, लेकिन कोई ऐसा नहीं काम किया। अच्छा किया है, अमित सोनकर ही अच्छे हैं। हम तो चाहते हैं कि अमित आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। अब एक बार फिर से जनता तय करेगी कि किसने कितना कार्य किया है, कौन कौन पार्षद जनता के बीच गए हैं, उनकी समस्याओं को सुना है और उनका निवारण कितना हुआ है। तो इसी चुनावी हलचल का हाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के लाल कुआं वार्ड नंबर 33 में, जहां पे पूर्व में पार्षद रहे अमित सोनकर काफी चर्चा में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा पार्षद को लोग नापसंद कर रहे हैं। तो आइए पूर्व में रहे पार्षद अमित सोनकर से बात करते हैं और जानते हैं कि अगर पार्टी से टिकट मिलता है या वे निर्दलीय लड़ते हैं तो उनके क्या क्या विकास कार्य रहेंगे और उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आज हम राजधानी लखनऊ के लालकुआं में मौजूद हैं, जो कि वार्ड नंबर 33 से हमारे साथ जो है अमित सोनकर जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो भी कार्य किए गए हैं क्षेत्र में उनके द्वारा वो क्या क्या है। अमित जी, स्वागत है आपका टीवी 24 में। नमस्कार, मैं अमित सोनकर, पूर्व पार्षद लाल कुआं। जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा है कि किस प्रकार के कार्य और कैसे कार्य आपने पूर्व पार्षद रहते हुए, पूर्व में जब आप पार्षद थे तब आपने किए थे। मैंने बहुत से विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया, मुझसे ज़्यादा, क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति से आप पूछते हैं कि आपने क्या किया तो वो सीधी बात है, वो अपनी बात करेगा, अपने मियाँ मिट्ठू बनेगा। मेरा तो आपसे यही आग्रह है कि मेरे काम के बारे में जानने के लिए कि मैंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, आम जनमानस से पूछा जाए। क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के लिए मैंने काम किया था, 5 साल 2011 में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आया था और मैंने उस बीच 5 साल परस्पर कार्य किया। कार्य करने के बाद किसी कारण मुझे टिकट नहीं दिया गया, जनरल सीट हो जाने के कारण, तो मुझे चुनाव निर्दल लड़ना पड़ा। और निर्दल चुनाव लड़ते हुए मैं मात्र, जैसा कि आज अखबार बता रहा है, हमारे डेटा में तो कुछ और है, 119 वोटों से चुनाव हारा। जबकि जनता का प्यार, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित सीट होने पर लड़ा था तो मुझे 1500 वोट मिला था। लेकिन दोबारा जब मैं निर्दल चुनाव लड़ा हूँ, निर्दल चुनाव में मुझे 1601 वोट प्राप्त हुआ। और ये निर्दल चुनाव लड़ना और 1600, जबकि पिछली बार से 100 कुछ वोट ज़्यादा मिलना, ये आपके पास मेरे द्वारा एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और जनता के द्वारा भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनता ने कहीं ना कहीं काम को देखते हुए मुझे वोट दिया। मैं किसी जाति का नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, मैं एक नेता हूँ और एक समाज सेवक हूँ। जनता की सेवा करना ही मेरा धर्म है और मेरी जाति है, और उसी के आधार पर मैंने सभी वर्गों के लिए काम किया था। उस समय हमारे यहाँ 15 बूथ हुआ करते थे और 15 के 15 बूथ पे जब मैं निर्दल चुनाव लड़ा था, 15 के 15 बूथ पे मुझे वोट मिले थे 250 से लेकर 34 वोट तक, जो कि हमारे यहाँ नया क्षेत्र उस समय जुड़ा था, तिलपुरुआ, शिवपुरी, उसमें से भी एक बूथ से हमें 54 वोट और दूसरे बूथ से हमें लगभग 34 वोट, और तीसरा बूथ हमारा आपका विजयनगर जो जुड़ा था, वहाँ से मैं लगभग 200 वोट पाया था। तो यही बताता है कि जो नया क्षेत्र भी जुड़ा था वहाँ भी मैं वोट पाया हूँ। इसका मतलब यहाँ से लोगों के द्वारा बाहर निकल के गया कि नहीं, ये कार्य करने वाला व्यक्ति है और इसे वोट करना चाहिए और जिता के लाना चाहिए। अमित जी, एक बार अभी आप, जैसा कि आपने बताया, सारी चीज़ें हमने आपकी नोटिस की, तो अभी तक जो आपकी भूमिकाएं कार्य की रही हैं और आगे की क्या भूमिका रहेगी अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो? मेरी आगे की भी भूमिका वैसी ही रहेगी और जिस कार्यशैली में मैं कार्य करता आया हूँ वही भूमिका रहेगी, क्योंकि मेरी भूमिका कुरुक्षेत्र में उतरकर दंगल या लड़ाई करने की नहीं है। क्योंकि जो चुनावी परिक्षेत्र होता है वह एक रंगमंच का क्षेत्र होता है, और जो व्यक्ति रंगमंच पे अपनी प्रतिभा दिखाता है वो जाकर के कहीं ना कहीं समाज सेवी का रूप लेता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई करने वाले लोग हैं वो अपनी प्रतिभा कुरुक्षेत्र में दिखाएंगे और मैं रंगमंच का
रंगमंच का सहभागी हूँ और मैं अपनी प्रतिभा रंगमंच पे दिखाऊंगा। आगे हमारी योजनाएं और बहुत सी हैं। मैंने 5 साल क्षेत्र के लिए काम किया था, योजनाएं अधूरी रह गई। अगर पार्टी भी मौका देती है और मुझे क्षेत्रवासी ये मौका देते हैं कि मैं उनके लिए फिर दोबारा एक सेवक बन के आऊँ, उनके लिए दोबारा मैं फिर सेवक बन के आऊँ, क्योंकि मैं उनके वोट को ऋण मानता हूँ और ऋण कभी चुकता नहीं है और मैं ऋण चुकाना भी नहीं चाहता हूँ। हमेशा इसी तरह हमारे क्षेत्र की जनता का ऋण मुझ पर बना रहे, मैं नित्य कार्य करता रहूँ। आगे भी योजनाएं बहुत सी हैं, योजनाएं बहुत सी हैं। जैसे पेप्सी अपना फार्मूला नहीं बताती है, वैसे मैं भी अपना फार्मूला सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। और ये तो वक्त आने पे मेरा भी एक अपना विज़न है और वो विज़न सो होगा। क्षेत्र की जनता के लिए जो कार्य है, नाली, पानी, सीवर, खड़ंजा, ये सारे कार्य तो होते ही हैं और भी बहुत सी अन्य समस्याएं हैं जिनको मैंने अपना कर्तव्य बनाने का एक फैसला किया है। वो हमारा कर्तव्य पत्र उसी समय, चुनाव के समय हम लोग जनता के सामने रखेंगे और उस पर काम भी करेंगे। और वो अभी कहीं ना कहीं मुझे गोपनीय रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें सामने लाना उचित नहीं है। मैंने पहले भी आपसे पहले भी कहा कि अगर हमारे बारे में कोई भी चीज़ जाननी है तो वो थोड़ा जनता से जरूर दरियाफ्त किया जाए। अमित सोनकर जी से वार्ता के बाद हम क्षेत्र की जनता के बीच में मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने का ये प्रयास करेंगे कि अमित सोनकर ने अभी तक जितने भी काम क्षेत्र में किए हैं उनका क्या असर जनता पर है। अम्मा क्या नाम है? हाँ भैया, मेरा नाम है मुन्नी देवी। अच्छा अम्मा, यहाँ क्षेत्र में जो अभी तक पार्षदों ने काम किए हाँ, हैं, कैसे हाँ। कार्य रहे हैं? वो रवि शंकर ने बहुत अच्छा काम किया है, जो बात है। और तो बाकी हुए हैं सब मतलब सभासद, लेकिन कोई ऐसा नहीं काम किया। अच्छा, हाँ। क्या चाहती हैं, कौन सभासद हम रहे आपके? रवि शंकर। अमित सोनकर। हाँ। ठीक है, आप कैसा रहा है, सभासदों ने यहाँ कैसा कार्य किया है? अच्छा किया है, अमित सोनकर ही अच्छे हैं। क्या क्या कार्य रहे हैं अभी तक? यहाँ मतलब वो सब रोड हो चाहे नाली हो, चाहे रोड और पार्किंग नाली हो, चाहे डेंगू जो में भी जो सभी रहा है, काम अच्छा करते हैं। सब कुछ करवाया है इन्होंने। जी। तो क्या चाहती हैं, कौन रहे पार्षद? अमित सोनकर। अमित सोनकर है। अम्मा, क्या नाम है आपका? मीना। अच्छा, क्या कैसे काम हुआ है अभी तक क्षेत्र में, जो भी विकास हुआ है, कैसा विकास हुआ है? बहुत अच्छा हुआ, अमित शंकर ने बहुत अच्छा विकास किया। हाँ। हर चीज़ यहाँ बहुत गंदगी थी बहुत, और उन्होंने जितने काम यहाँ किए सब अच्छे किए। अच्छा, तो क्या चाहती हैं अब की आने वाला पार्षद का जो हम तो चुनाव है, चाहते हैं कि अमिते आए। अमित ही आए? हाँ। ठीक है। अम्मा, आप क्या कहना है आपका? आपका क्या कहना है? भैया सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। अब हम 60-65 साल की उम्र हो गई, हमारी तो पेंशन बनना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे आप यही क्षेत्र में रहते हाँ, हमारा यही हैं? आप यही इसी क्षेत्र में बाहर रहते हैं, बाहर तो यहाँ मकान पर है। जो भी कार्य हाँ, नहीं, हुए, अल्लाह का है। पार्षदों द्वारा किए गए हैं, नहीं, बिल्कुल जो बिल्कुल पार्षद बेशक। ने यहाँ पूर्व में अमित जी पार्षद रहे हैं, हाँ, अमित, हाँ, नहीं अच्छा रहा, अच्छा कार्य जो रहा। हुआ सब अच्छा हुआ, तो अल्लाह क्या का शुक्र। चाहती है आपकी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो उनको विजयी बनाया बिल्कुल देंगे टिकट हम लोग। विजय का न बनाया जाए भैया, जब बस काम बनना था तब विजय का न बनावा जाए भाई, जो सबको दिन जाए वो हटे दे। तो क्या चाहती है, कौन जीतेगा आपकी? किसकी अरे उम्मीद नहीं, कितनी आप दे रही है? लोग जीती हैं आओ का, आप लोग जोती हैं, सब काम करत है, अपने मोहल्ले में काम करत तो जीती हैं ना। कैसा विकास रहा है क्षेत्र का? बहुत अच्छा विकास किया। 40 साल से पहले ये सीवर लाइन नहीं पड़ा था, उनके आने से हमारे यहाँ ये सीवर लाइन भी पड़ गया, लाइट भी जो हम लोग को मिल गई है, और बहुत अच्छा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो है अमित सोनकर हमारे इसमें आए, फिर से आए, हमारा यही कहना है। अम्मा, आपका क्या कहना है, कैसा रहा विकास यहाँ क्षेत्र का? ठीक है भैया, सब सभी काम हुए हाँ हैं, हाँ चाहे सब पार्किंग हो रहे हो, हैं, चाहे जब तक सड़कें हों। अमित शंकर आए जब से काका सब समझो काम वाम सब तो क्या चाहती हुआ हैं है। आपकी जो पार्षदी का चुनाव है हाँ। उसमें अमित सोनकर जी को हाँ, आ विजयी जाए। बनाया जाए? हाँ बनाया जाए। ये क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से अब निकाय चुनाव करीब आ गया है और फिर से ये गिनती है कि किन पार्षदों ने क्या क्या कार्य किया है, तो क्या भैया लगता है हमारे आप हिसाब से किसको वोट देंगे? भैया हमारे हिसाब से तो अमित शंकर जाते हैं, उन्होंने अच्छा काम भी किया है, हम तो यही चाहेंगे भाई आए हैं। अच्छा, ठीक क्या है। क्या कार्य किए हैं? और उन्होंने कई काम किए हैं, खैर इधर इधर सिविल लाइन पड़ा है, टंकी पानी टंकी भी काफ़ी जगह लगवाया उन्होंने, काम अच्छे अच्छे खैर किया उन्होंने। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि भैया वो दोबारा वापस आएँ। उनके आने से सबके घर में लैट्रिन बन गए, पहले हम लोग बाहर लैट्रिन करने जाते थे। हाँ, उनके आने कहने का हाँ अर्थ है कि उनके आने से क्षेत्र में सुधार हुआ है। बहुत सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा ही सुधार हुआ। हमारा यही कहना है कि उनको टिकट जरूर मिले। तो हमारे साथ एक जो है अम्मा भी मौजूद है। अम्मा, आपका क्या कहना है, किसकी कैसा तरफ विकास से रहा है क्षेत्र का? हैं?
लालकुआं वार्ड का कैसा विकास रहा है? अरे अच्छा रहा है भैया। हाँ, तो क्या चाहती हैं इस बार कौन पार्षद बन के आएगा? अरे यही सब लोग आएंगे तभी सही रहेगा, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है भाई, रोटो पे भीड़ बहुत रहती, बस यही दिक्कत है। अच्छा, मतलब रोडे वगैरह और कोई समस्या हो और कोई समस्या नहीं है भैया, और तो कोई समस्या नहीं है, सब बनवावे के दिक्कत देखो यही है सब। तो यहाँ जो क्षेत्र का विकास है वो पार्षदों ने कैसा किया है? वो क्षेत्र विकास थोड़ा पार्षदों ने लापरवाही की है, थोड़ा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। हालांकि जो उससे पूर्व जो पार्षद थे अमित सोनकर, उन्होंने सबसे अच्छा विकास किया है। हाँ, तो क्या लगता है अमित सोनकर जी को जीतना चाहिए? जी हाँ, पक्का जीतना चाहिए। भाई साहब, आपका क्या कहना है कि ये जो है जिस तरह से क्षेत्र का विकास वो जो कह गया वो वही है, वही सेम बिल्कुल सेम। सोनकर जी का विकास काफी अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा है, बहुत से काम यहाँ पे कराए हैं। पब भी बने, लेकिन उनका तो समझ ही नहीं आया कुछ। भाई भैया, जिस तरह से आप यहाँ लालकुआं वार्ड नंबर 33 में मौजूद हैं, क्या विकास रहा है क्षेत्र का? विकास तो जब बड़े भैया 2012 में जीत के आए तो खाली हमारा एक लौता मेयर होया करता था, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। जब भैया बिल्कुल अकेले थे, बिल्कुल कम उम्र के पार्षद बने, तो उन्होंने क्षेत्र का विकास किया। जो आपको हमसे बोलने से बढ़िया जनता आपको खुद बोल रही है। 17 में किसी कारण भैया का टिकट कटा, निर्दलीय लड़े, उसके बाद भी 88 वोट से सफलता हम लोग को नहीं मिली, लेकिन जनता का प्यार और आशीर्वाद, जनता का साथ में रहा। अच्छा, जो मौजूदा यहाँ के पार्षद हैं उनका क्या कार्य है, कैसा कार्य है, जनता उन्हें पसंद कर रही है या नहीं कर रही है? अब ये हम देखिए, मैं भी डिप्टी पार्षद हूँ, बड़े भाई हमारे पार्षद हैं, तो हम अपने को सही और किसी को गलत नहीं कहेंगे। ये सर्वे आप जनता से पूछिए, अगर हमने काम किया है। जनता तो कह रही है कि जो नए पार्षद हैं, अभी जैसे भाई साहब साइकिल पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो नए पार्षद हैं उनका कार्य समझ में नहीं आ रहा है, और अमित सोनकर को ही जो है, जो पूर्व पार्षद थे यहाँ के, उनको पार्षद बनना चाहिए जी। तो कितना आप सहमत हैं इस बात से? भैया, हम लोग तो यही पूरा प्रयास है, 100 नहीं 1000% यही हम लोग का प्रयास है कि बड़े भाई अमित सोनकर जी आके क्षेत्र का नेतृत्व करें, और हम लोग सभी क्षेत्रवासियों से उनसे बड़ी आशा है। और हमेशा ही वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी भी 5 साल में कोई फुल ड्रेस नहीं पहनी नेताओं वाली, आम आदमी की तरीके हमेशा हम लोग के बीच में जनता की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं और रहते हैं। तो जिस तरह से आप सभी लोगों ने देखा, क्षेत्र की जनता हमारे साथ मौजूद थी, महिलाएं और पुरुष सभी लोग थे, छोटे बच्चे थे, और इन सभी लोगों ने हमें बताया कि अमित सोनकर जो पूर्व में पार्षद यहाँ पर रहे हैं, उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है। जो मौजूदा पार्षद है उनके मुकाबले तो उनको ही इस वार्ड का पार्षद बनना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी उन्हें टिकट देती है या नहीं। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।